तो जैसे ही मैं हॉर्न प्रेस कर रहा हूँ मीटर में से लाइट जा रही हैं। तो सबसे पहला डैमेज हमने फाइंड आउट कर लिया है। उसकी वजह से इसका टेल सेक्शन है वो टूटा था, साइड पैनल्स भी टूटे थे। मैं इसके इंडिकेटर्स को देख करके सोच रहा था कि यार प्लेटिना के जैसे क्यों लग रहे हैं ना, बस डैम राइट। हेलो गाइस, स्वागत है आपका करिश्मा आर रीबिल्ड सीरीज के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने इस मोटरसाइकिल के बारे में जाना था कि ये कौन सा मॉडल है, क्या इसकी कंडीशन है, क्या क्या इस पे काम करना है। अब बारी आती है पार्ट 2 की, जिसमें हम इस पूरी मोटरसाइकिल को डिसमेंटल करने वाले हैं। एंड डिसमेंटलिंग से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें करनी ज़रूरी हैं, जिनमें से पहली होने वाली है कि इस मोटरसाइकिल के सारे फंक्शंस हैं वो वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वर्क नहीं कर रही हैं, वो सारी चीज़ें हमें पहले फिगर आउट करनी है। क्योंकि अदरवाइज होगा क्या, हम बाइक को डिसमेंटल कर लेंगे, फिर असेंबल करने चलेंगे, तब हमें पता चलेगा शिट यार ये चीज़ तो उस टाइम देखी ही नहीं थी। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन जितने भी हैं, मतलब इंडिकेटर्स हो गए, हेडलाइट हो गई, टेल लाइट हो गई, हॉर्न हो गया, उसके अलावा इसका जो स्पीडोमीटर है उसकी सारी फंक्शनिंग हो गई, वो सारी अभी डिसमेंटलिंग से पहले चेक करेंगे। बट उससे पहले इसके कुछ बॉडी पार्ट्स हमें डिसमेंटल करने पड़ेंगे, बिकॉज ए हमें इसकी जो बैटरी है वो चार्ज करनी है, बी हमें इसका जो सर्किट है वो चेक करना पड़ेगा, कहीं कोई फ्यूज वगैरह तो नहीं ब्लोन हो गया है या फिर कोई वायर वगैरह कट तो नहीं है। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं करने वाला हूँ वो है इसकी पार्शियल डिसमेंटलिंग ऑफ द बॉडी वर्क। तो साइड के पैनल्स निकलेंगे, सीट निकलेगी, एंड उसके अलावा जो भी नेसेसरी चीज़ें होंगी जो कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक फंक्शनैलिटी है उसको प्रॉपरली वर्क करने के लिए ज़रूरी है वो करी जाएगी। एंड उसके बाद में हम इस पूरी मोटरसाइकिल की इंजन के अलावा इस वीडियो में ही डिसमेंटलिंग कर देंगे। उसमें जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें रहेंगी जो कि मुझे पता चलेंगी डिसमेंटलिंग करते टाइम, वो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करने वाला हूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, माय नेम इज जीत, एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला डैमेज हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये क्लैंप इसलिए लगा रखा था क्योंकि ये वाला जो पैनल है ये टूटा हुआ है, तो एक खर्चा एक्स्ट्रा हो चुका है ऑलरेडी। ऑलराइट, सो ये एक अलग लेवल का डिज़ास्टर है। तो ये माउंट है जिसके ऊपर बैटरी है वो होल्ड रहती है, ये दोनों साइड से ही नहीं लगा हुआ है। एक यहाँ पर लगना चाहिए, दूसरा वायरिंग के पीछे की साइड एक क्लैंप है उसमें अटैच होना चाहिए। तो ये बैटरी लिटरली सिर्फ एक नीचे की साइड बोल्ट आता है उसी से होल्ड है, एंड बैटरी भी येलो कलर की है। खैर दैट इज़ नॉट द थिंग जिसके बारे में अभी अपन डिस्कशन कर रहे हैं। इसकी चार्जिंग वगैरह देखता हूँ मैं, एंड यहाँ पर एक फ्यूज़ आता है, उसके अलावा और कहीं पर मेरे को फ्यूज़ वगैरह मिलता है तो वो चेकआउट करते हैं। उसके अलावा इसकी कंडीशन देखो यार, रस्ट देखो इसमें कितना हो रखा है, एंड ये पीछे के जो टेल पैनल्स हैं वो तीनों ही ख़त्म है एकदम। इस साइड का, नीचे की साइड का लॉक टूटा हुआ है, साइड वाले पैनल पर स्क्रू लगा हुआ था जिसको मैं खोलने की कोशिश कर रहा था, बट फिर देखा कि यही टूटा हुआ है, तो वो एक समस्या है। दूसरी साइड हाउएवर क्लैंप है, एज यू कैन सी ये वाला, यहाँ पर ये जो क्लैंप है इसमें वो लगा नहीं हुआ था तो उसमें स्क्रू नहीं लगा हुआ था, इसलिए ये तो बच गया। बट ये जो पैनल है ये इधर से टूटा हुआ है, और इस वाले का वो लॉक टूटा हुआ है, और बीच वाला है वो फेविक्विक की वजह से ख़राब हो गया। तो ये टेल सेक्शन तो इसका पूरा ही लेना पड़ेगा। साइड पैनल इसका इस साइड वाला ठीक था, उस साइड वाला चेंज करना पड़ेगा, पहले मैंने बता दिया था। तो देख रहे हो अब खर्चा निकलता ही जा रहा है इस बाइक में। खैर जो भी है, ये करते हैं वायरिंग वाला, एंड उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक फंक्शनैलिटीज़ अभी भी वर्क कर रही हैं एंड कौन सी ख़राब हो चुकी हैं। तो ये वाला जो फ्यूज़ है एज यू कैन सी ब्लोन आउट हो चुका है, तो इसको रिप्लेस करते हैं, एंड होपफुली अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इलेक्ट्रिकल्स रिलेटेड वो सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। वो लाइट्स को अभी देखते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग इग्निशन को। थैंक गॉड। ओके, सो इसका मीटर है वो प्रॉपर्ली फंक्शन है, और ये देखो यार, ये बाइक सिर्फ 13,668 किलोमीटर चली है। एंड जैसी इसकी ओवरऑल कंडीशन है, लास्ट वाले पार्ट में हमने देखा ही था, इसमें टायर्स भी अभी भी 2007 के टायर्स लगे हुए हैं, तो उससे साफ पता चल रहा है कि ये वाकई में इतनी ही चली है। कितनी कम चली है यार 14 ईयर्स के हिसाब से ये बाइक। देखते हैं क्लॉक वगैरह की जो फंक्शनिंग है वो इसकी काम कर रही है क्या। यस, ये ब्लिंक करने लगा, मतलब ये बटन काम कर रहा है। और ये देखा जाए तो ट्रिप काम नहीं कर रहा है क्या। ट्रिप शायद इसमें एक ही होगी मेरे ख्याल से, तो इसलिए वो काम नहीं कर रहा होगा। हाँ,
ट्रिप 1 नहीं लिखा हुआ आ रहा है, ट्रिप यही है, तो ट्रिप रीसेट करने के लिए काम आता है ये। सो आई थिंक ये तभी फंक्शन करेगा जब इसमें कुछ रीडिंग आएगी, तो वो बाद में देख लेंगे, नॉट एन इशू। उसके अलावा फ्यूल का जो इंडिकेटर है वो भी एज यू कैन सी टेस्ट में ये दिखा रहा है पूरे, तो ये भी सब सही है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आई थिंक नीडल स्वाइप वाला फंक्शन तो आता नहीं होगा, हाँ सिर्फ यही करेगा। तो ये हो गया, न्यूट्रल की लाइट ब्लिंक कर रही है। अभी इंडिकेटर और देख लेते हैं, तो इंडिकेटर का कोई साइन नहीं आ रहा है, मतलब हमारे स्विच में दिक्कत हो सकती है, इसका बल्ब फ्यूज़ हो सकता है। एंड एक बार इंडिकेटर जल रहे हैं क्या वो भी देख लेते हैं। तो मैंने इस साइड का इंडिकेटर दे रखा है एंड इट्स नॉट वर्किंग। पीछे वाला तो करेगा ही कैसे, क्योंकि इसकी तो पूरी वायरिंग ही यहाँ पर पड़ी है। ये जो लेफ़्ट आउट वायरिंग है, ये इसमें इंडिकेटर वाले सारे वायर्स हैं एंड इसमें टेल लाइट का है, जितना मुझे समझ में आया है, क्योंकि ये एक साइड का इंडिकेटर वाला यहाँ पर पड़ा है, टेल लाइट का शायद टूट गया होगा। इस साइड के इंडिकेटर का वायर यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम वाली चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मेरे को फ्यूल लेवल का लग रहा है, टैंक निकालेंगे तब पता चलेगा। अभी के लिए हॉर्न बजा के देखते हैं, आई होप आपको सुन रहा हो। ये देखना यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जैसे ही मैं हॉर्न प्रेस कर रहा हूँ मीटर में से लाइट जा रही हैं। तो सीधी बात है, अपना जो बैटरी है वो हद से ज़्यादा डिस्चार्ज है, उसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। बट नॉनदलेस हमें ये तो पता चल गया कि इंडिकेटर्स हैं वो काम नहीं कर रहे, बाकी चीज़ें तो फंक्शन कर रही हैं। इसकी जो हेडलाइट है पासिंग फंक्शन भी वर्क कर रहा है, आप देखना मैं पास का बटन दबाऊंगा तब ये हेडलाइट जलने की कोशिश कर रही है। अब बैटरी डिस्चार्ज है तो उसकी वजह से अगेन जो लाइट्स हैं वो डिम हो रही हैं। बट या हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा कुछ इशू नहीं है। सेल्फ वाला बटन दबा के देखते हैं, ये भी काम कर रहा है। अब बैटरी में सीधी बात है क्रैंकिंग पावर है ही नहीं, बट ये काम कर रहा है। यहाँ पर आप सुन सकते हैं, मतलब सॉरी देख सकते हैं, ये देखिए जैसे ही मैं सेल्फ का बटन दबा रहा हूँ तो मीटर में से लाइट जा रही है, विच क्लैरिफाइज कि इसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शनिंग है। अभी इसकी मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा एक हाथ से कैमरा पकड़ के, तो इसकी मैं टेल लाइट और चेक कर लेता हूँ एंड इसकी जो डिसमेंटलिंग है अब वो प्रॉपर्ली हम कर सकते हैं। तो अब आपको फास्ट फॉरवर्ड में ये जो बाइक है ये डिसमेंटल होती हुई दिखने वाली है एंड जहाँ पर भी रुक करके कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें होंगी वहाँ पर मैं आ जाऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वन। लाइट्स इसके टेल पैनल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है कि ये तीनों वन पीस निकलते हैं टेल लाइट के साथ में, बट बिकॉज ये ऑलरेडी चिपका रखे हैं और ये टूटे हुए हैं, तो जब टेल लाइट को निकाला तो टेल लाइट पहले ही अलग हो गई, आप देख सकते हैं। एंड इसमें टूटने की वजह से वाइब्रेशंस आ रहे होंगे, तो उसके लिए ये एक ग्रिप का ऊपर कवर आता है फोम का, उसका एक टुकड़ा यहाँ पर फंसा दिया गया। तो ये तीनों पैनल तो हमारे वेस्टेड हैं, ये तीनों तो अनफॉर्चुनेटली हमें रिप्लेस ही करने पड़ेंगे। रही बात टेल लाइट की, तो इसको निकालना कैसे होता है, सबसे पहले आप इसको एज ए असेंबली निकाल लो, फिर ये दो जो नट्स हैं 10 मिलीमीटर के इनको निकाल करके टेल लाइट को स्लाइड आउट कर लो। फिर यहाँ पर पीछे की साइड दो स्क्रूज लगे रहते हैं, एक ये लगा हुआ है, दूसरी साइड तो लगा हुआ भी नहीं था, तो इनको आप अनस्क्रू करोगे और आपके तीनों पैनल्स हैं उनके यहाँ पर लॉक्स रहते हैं, वो सेपरेट करके तीनों पैनल्स अलग अलग हो जाएंगे। तो वो तो हो गई उनकी बात। अब बात आती है टेल लाइट की। तो टेल लाइट में टोटल ये तीन चीज़ें हैं जो कि फंक्शन करती हैं। दो आपकी ब्रेक लाइट्स हो गई एंड पोजीशन लाइट्स हो गई, दोनों इंडिविजुअली दोनों का ही काम करती हैं, एंड बीच में आपकी लाइसेंस प्लेट की लाइट हो गई। तो ये तीनों ही डैमेज कर रखी हैं, एकदम जड़ में से वायर कट कर रखे हैं इनके, यहाँ पर भी सेम कहानी है, यहाँ पर भी सेम कहानी है। तो इनका तो जुगाड़ हो जाएगा। अब ये लाइट दिखने में तो सही लग रही है, अगर ये प्रॉपरली सही है वाकई में तो टेल लाइट का खर्चा हमारा बच जाएगा। ये चीज़ें तो मैं फिक्स कर दूंगा कहीं से ला करके, वो कोई इशू नहीं है। एंड ये रहा इसका फ्यूल लेवल सेंसर
जिसके भी वायर्स कटे हुए हैं। एंड एक बार इसका जो फ्यूल टैप है उसको भी देख लो। इसका जो ये माउथ है जिस पर पाइप कनेक्ट होती है वो टूटा हुआ है, एंड इसमें हम सील वगैरह भी लगा रखा है। एंड एक बार अंदर का जो लुक है वो भी चेकआउट करते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को यहाँ पर ये मिली कि इसमें ये डैम्पिंग फोम टाइप चीज़ लगा रखी है। एक यहाँ पर है, एक नीचे की साइड है, सेम गोज़ फॉर दिस साइड, एक यहाँ पर है, एक नीचे की साइड है। इनकी कंडीशन तो काफ़ी ख़राब है, बट ये काफ़ी क्लेवर चीज़ लगी मेरे को, बिकॉज इसकी डेंसिटी को देख करके लग रहा है कि ये थोड़ी बहुत साउंड डेडनिंग भी करती है, वाइब्रेशंस तो डैम्प आउट ये करती है, क्योंकि टैंक है वो टैंक का एक पोर्शन यहाँ पर सेट करता है कुछ इस तरीके से। तो ये काफ़ी क्लेवर डिज़ाइन लगा। उसके अलावा जो फेयरिंग है वो एक बोल्ट यहाँ पर लगा हुआ है, एक बोल्ट यहाँ पर लगा हुआ है, ये ब्रैकेट है जो कि चेसिस से अटैच्ड है। एंड अंदर की साइड मैं दिखा नहीं पाऊँगा, बट ये जो दो आपको नट टाइप चीज़ें दिख रही हैं इसमें इधर से दो बोल्ट्स लगे हुए हैं, जो कि इसका फ्रंट का जो केज है जिसके ऊपर ये पूरी फेयरिंग माउंटेड है, लगी हुई है, उसकी हेल्प से होल्ड है। तो द आइडिया इज़ कि ये दो बोल्ट्स एंड आगे वाले दो बोल्ट्स अगर मैं रिमूव करता हूँ तो दिस वन शुड स्लाइड आउट। बाकी कुछ कनेक्शंस डिस्कनेक्ट करने पड़ेंगे एंड एक दो स्क्रूज़ वगैरह कुछ और हो सकते हैं। बाकी केयरफुली चल रहा हूँ, हालांकि प्रीवियसली जिसने भी इस बाइक पर काम करा है वो केयरफुली नहीं चले थे, उसकी वजह से इसका टेल सेक्शन है वो टूटा था, साइड पैनल्स भी टूटे थे। बट टचवुड अभी तक मैंने तो इसमें कुछ तोड़ा नहीं है, मैं तो ईज़िली इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहा हूँ। जिसने भी ये फ्रंट फेशिया डिज़ाइन करा था ना, मैन हैट्स ऑफ, क्या आसानी से निकला है ये, क्या स्मूथली निकला है ये। ऑल यू हैव टू डू इज़ एक ये 10 मिलीमीटर का एंड एक ये 10 मिलीमीटर का दो बोल्ट्स निकाले हैं मैंने। उसके अलावा यहाँ पर जो केज मैं बता रहा था उसका एक पोर्शन जस्ट यहाँ पर सेट करता है इसको थोड़ा सा होल्ड करने के लिए। एंड ऊपर इसमें दो टैब्स हैं, ये दो टैब्स हैं, ये इस केज में यहाँ पर लगते हैं एंड ये नीचे की साइड से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सुपर इजी, मज़ा आ गया इस फेयरिंग को निकाल करके। अगर ये इतनी आसानी से निकलती है, मेरे को पता होता तो मैं तो टैंक खोलने से पहले ही इसको निकाल लेता। खैर एनीवेज, अपन ने कुछ तोड़ा नहीं, ईजिली ये निकल गई। तो अभी अपनी डिसमेंटलिंग कंटिन्यू रखते हैं।
सो ये जो पीस है ये एयरबॉक्स में से भी निकला हुआ था एंड इस साइड भी इसमें किसी भी टाइप की कोई क्लिप नहीं लगी हुई थी। तो यहाँ से एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपकी बाइक कोल्ड स्टार्टिंग में इश्यूज़ कर रही है या फिर फ्यूल एफिशिएंसी उसकी ड्रॉप हो गई है, बाकी सारी चीज़ें आपने देख ली वो सही हैं, तो एक बार ये जो सीम है जो कि एयरबॉक्स में यहाँ पर अटैच होती है उसको एक बार चेकआउट कर लें एंड ये देख लें, ये कई बार लूज़ होता है एंड कई बार ये क्रैक हो जाता है, तब कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं इस टाइप के। वैसे एक चीज़ और मैं मेंशन करनी भूल गया था पार्ट 1 में, वो ये थी कि इसका जो फर्स्ट गियर है उसको जब भी लगाते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है एंड सेकंड गियर लगता है बट उतना इजीली नहीं लगता जितना लगना चाहिए। तो मेरा अजम्पशन ये है कि इसकी क्लच प्लेट्स हैं वो, बिकॉज ये बाइक चली कम है खड़ी ज़्यादा रही है, तो उसकी वजह से इसकी क्लच प्लेट्स हैं वो या तो चिपक गई हैं या फिर क्लच से रिलेटेड इसमें कोई और इश्यू है, जो कि जब हम इंजन को डिसमेंटल करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में तो वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी फाइंड आउट करने के लिए। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है फॉर एन एयर फिल्टर। पहली बार देख रहा हूँ, मतलब हाउसिंग के अंदर आपका जो फिल्टर असेंबली है, पेपर एलिमेंट है, वो है क्वाइट नाइस। मैं इसके इंडिकेटर्स को देख करके सोच रहा था कि यार प्लेटिना के जैसे क्यों लग रहे हैं ना, बस डैम राइट ये प्लेटिना के ही इंडिकेटर्स हैं। तो इसके ओई इंडिकेटर्स कैसे दिखते हैं वो देखना पड़ेगा एंड मिल जाए तो बढ़िया है। फ्रंट वाले इंडिकेटर्स तो इसके इंटैक्ट हैं जो कि फेयरिंग में हैं, कांट से द सेम बट द रियर वंस, तो इनको करना पड़ेगा चेंज। उसके अलावा इसमें थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था ऑफ द कैमरा, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को देखने को मिली। ये वो टूल किट और फर्स्ट एड किट है जो कि 2008 में इस मोटरसाइकिल के साथ आया है। इज़न्ट दैट क्रेजी? काफ़ी चीज़ें देखने को मिली हैं इस बाइक को डिसमेंटल करते टाइम। हीरो वाले सीरियसली ले गए, बोले अब की बार है ना हैवी बाइक बनानी है। यार बहुत भारी इंजन है ये, 390 से भी हैवी लग रहा है मेरे को तो ये, पता नहीं क्यों। ऑलराइट गाइस, सो ये है डिसमेंटलिंग
बाइक है वो जितनी इंजन के अलावा डिसमेंटल करनी थी वो करी जा चुकी है। हालांकि अभी भी जो बेबी पार्ट्स हैं उनको डिसमेंटल करना है। सो फॉर एग्जांपल मीटर की जो आउटर हाउसिंग है उसको डिसमेंटल करना हो गया, मीटर का जो स्टैंड है उसको डिसमेंटल करना हो गया, फेयरिंग है वो पीसेज में नहीं है अभी भी, ये एक पूरा शेल ही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको इससे नेक्स्ट जो पार्ट आएगा जिसमें हम क्लीनिंग करने से पहले सारी चीज़ों को अरेंज करेंगे, सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करेंगे, उसमें देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वन। उसके अलावा नेक्स्ट वाली जो वीडियो होने वाली है उसमें जो इंजन डिसमेंटलिंग है पूरी वो होने वाली है। इस इंजन को डिसमेंटल करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें ख़राब हैं, क्या क्या चीज़ें सही हैं, कौन कौन सी चीज़ें रिपेयर करनी है, कौन कौन सी चीज़ें रिप्लेस करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वो सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो गॉड ओ गॉड 2017 या 18 मॉडल स्प्लेंडर डिसमेंटल करी थी मैंने, एंड उसका जो मैन स्टैंड था उसने मेरी जो हालत करी थी वो मुझे ही याद है। सेम गोज़ फॉर द अपाचे में भी 2-3 चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम करी थी। लगभग हर बाइक के साथ ऐसा ही होता है यार कि जब उसको डिसमेंटल करते हैं तो अगर वो 2-3 साल से ज़्यादा पुरानी बाइक है तो वो बहुत परेशान करती है। बट दिस बीइंग 14 ईयर ओल्ड मोटरसाइकिल, 14 साल पुरानी ये बाइक है, एंड इट वॉज ए ब्रीज डिसमेंटलिंग इट। मज़ा आ गया इसको डिसमेंटल करके। एक बोल्ट ख़राब नहीं हुआ, एक बोल्ट नहीं टूटा, एक नट स्लिप नहीं हुआ, इतनी प्रिसाइज बिल्ड क्वालिटी, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी थी जो कि वेल थॉट आउट थी। मतलब उनको डिसमेंटल करते टाइम मैकेनिक को सोच करके ये बाइक बनाई गई है। हीरो एंड होंडा ने मिल करके जो इंजीनियरिंग करी है, अब मुझे नहीं पता इसमें हीरो का कितना हाथ था, होंडा का कितना हाथ था, बट जो भी था ये बाइक काफ़ी वेल थॉट आउट है मेरे हिसाब से। मुझे डिसमेंटलिंग करने में एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी इस बाइक की जिसने मुझे परेशान करा हो। एंड ओवरऑल 14 ईयर ओल्ड के हिसाब से इसकी कंडीशन कितनी लाजवाब है यार। इसमें लगभग चीज़ें स्टॉक हैं, इसमें शायद ही कोई चीज़ ऐसी है जो कि रिप्लेस करी गई है। इसकी वायरिंग इतनी प्यारी कंडीशन में है। हाँ, 2-3 जगह चूहों ने ज़रूर अपना कमाल दिखा रखा है। 2-3 रबर की हाउसिंग एंड थोड़ी बहुत डक्टिंग वगैरह आती है वो काट रखी है। एयर फिल्टर का जो बॉक्स है उसके अंदर भी चूहों के दांतों के निशान हैं। बट स्टिल यार आई एम हाईली इम्प्रेस्ड, सीरियसली बता रहा हूँ। मज़ा आ गया इस बाइक को डिसमेंटल करके, एंड आगे आगे और मज़ा आने वाला है। और ये मज़ा, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सो एनीवेज दैट्स अबाउट दिस वीडियो गाइज। आई होप आपके लिए ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी मज़ेदार हो रही है। अभी तक 2 एपिसोड्स हो चुके हैं, 2 पार्ट इसके हो चुके हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन बिकॉज उसमें ये जो इंजन है इसकी डिसमेंटलिंग होने वाली है, एंड ये देखने वाली चीज़ होगी कि ये इंजन कैसे डिसमेंटल होता है, मतलब ये परेशान करता है या स्मूथली डिसमेंटल होता है जैसे कि पूरी बाइक हुई है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वन। मैं मिलूंगा आपसे उसी वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने थॉट्स हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके रखो, और नीचे की साइड आपको एक सुपर थैंक्स नाम से एक बटन मिलेगा। अगर आप हेल्प कर सकते हो हमारी तो सुपर थैंक्स की जो हेल्प है उसको लेकर के हमारी हेल्प करो। उसके अलावा नीचे एफिलिएट लिंक्स रहते हैं अमेजोन के, तो अगर आप कुछ भी परचेस कर रहे हैं अमेजोन से तो हमारे लिंक के थ्रू परचेस कर सकते हैं, उससे हमारी थोड़ी हेल्प हो जाती है। आपका जो प्रोडक्ट है वो उतने ही प्राइस में मिलता है आपको जितना अगर आप हमारे लिंक के बिना लेंगे। सो आई थिंक ये एक अच्छा वे है टू हेल्प अस। उसके अलावा बस नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। चाओ।